हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा सेट सेट कौटिल्य जीएस द्वारा करवाया गया पहला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किए थे। ह्यूगो डी ब्रिज ने। हेक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार का प्रतिपादन किया। डार्विन ने विकासवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगतिकी का प्रतिपादन किया था। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। क्या है? एस्टेरॉयड। ऑप्शन नंबर सी। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। रुधिर वर्णिका के बारे में सही कथन पे विचार करना है। तो इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग करता है, सही है। या कुछ लोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता, नहीं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, हाँ। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 नहीं है, तो ऑप्शन इसे कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्र में 4 धाम स्थापित किए। हाँ, तो शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगाई। हाँ, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, नहीं। यही क्या है? गलत है, तीर्थराज नाम नहीं दिया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस संयुक्त अभ्यास किया है? तो अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका और भारत आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। प्राचीन भारत में निश के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण आभूषण, प्राचीन भारत में निश के नाम से जाने जाते थे। कौन? स्वर्ण आभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामले। क्या था? उनके दामाद जामले। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, 1 नवंबर 1858 को। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे गौतम ने। किसने किए थे? गौतम ने। शाख दर्शन के किसने किए? तो कपिल ने। शाख दर्शन के कपिल ने। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, जैमिनी ने। और पतंजलि योग दर्शन। सोनागिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए, किसके सन्निकटम स्थित है? तो दतिया के। किसके स्थित है? दतिया के।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 224। कितना हो जाएगा? 24। एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 544 रुपया होगा। क्या होगा? 544 रुपया। विक्रम एवं संक समतों में कितना अंतर है? कितने वर्षों का? तो 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत कब था? 57 BC और शक संवत 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ये दोनों के अंतर है जो 135 वर्षों का है। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने। ए और ए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। टॉलेमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। कहाँ के शासक था? तो मिस्र का। टॉलेडी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे कहाँ के शासक था? तो मिस्र का। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त किया है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। उपरोक्त में से एक से अधिक है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, इनमें से डी होगा ऑप्शन नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। इसका लास्ट आंसर हो जाएगा लास्ट ईयर आई हैड बीन ट्रेवलिंग टू जापान। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग का। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो तुम्हें कम बोलना चाहिए। तुम्हें कम बोलना चाहिए। 21 नंबर। निम्नलिखित में यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ब्राह्मणिर का। किसका मत था? ब्राह्मणिर का। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। क्या बना? स्वदेशी आंदोलन का। डॉक्टर भीम अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया। ये सही है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूकनायक शुरू की। 1920 में उन्होंने डी प्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। सही है। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो नहीं। ए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता ने सॉरी 1957 ईस्वी में। इसे 1800
सर 1957 में राजस्थान के नागौर जिला से प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसका पहला प्रयोग 1959 में आंध्र प्रदेश में किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977, जीके भी राय समिति 1985, एल.एम. सिद्धमी समिति 1986। अशोक मेहता ने क्या दिया था? 2 स्तरीय। जीके बी राव समिति ने 4 स्तरीय दिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? तो 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। हाल ही में किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जापान। जापान में 6G चालू हो गया है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रथम बार। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति में। किनमें? राष्ट्रपति में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को सभापतित्व करता है? तो स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि वे उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लाई को 43 के रूप में और हट को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में बेच को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 19। कितना आएगा? 19। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, तो ताज निकालने की व्यवस्था। क्या होता है? ताज निकालने की व्यवस्था। गेहूं की सिंचाई हेतु अधिक क्रांतिक अवस्था क्या है? तो ताज निकालने की व्यवस्था। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था क्या है? तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड। हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता से। हीरोइन को मार्फिन भी कहते हैं, तो किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो चमड़ा उद्योग से सबसे अधिक प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण। एक कूट भाषा में सी बिल कम को यू डी जा लिखा जाता है, कम एंड इट को टू यू में लिखा जाता है, तो ऑल बिल ईट को एम नुजा लिखा जाता है। उसी भाषा में ऑल शब्द के लिए कूट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा न्यू। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो 41 को हो जाएगा मेथेन। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? तो मेथेन। भारत में निम्न में लिंगानुपात के निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो उच्च मातृ मृत्यु दर, और पहले ये होंगे।
उसके बाद उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालिका का जन्म। अब तो इनमें चारों सकारक उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो 1991 से 2001 के दौरान, 1991 से 2001 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लाई चीग-ते को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? हाल ही में लाई चीग को किस राष्ट्रपति के नाम से में नामित किया गया है? तो ताइवान का नाम है लाई चीग ते जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं, ताइवान के राष्ट्रपति। निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक ही दिन कार्य करें तो महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगी? तो 7 सहित 3/7 दिनों में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 लगेगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। क्या डिग्री? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को म्यांमार से कोको चैनल अलग करता है, कोको चैनल अलग करता है। और निकोबार को सुमात्रा से ग्रेट चैनल अलग करता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो लाइबेरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो हाँ, विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। हाँ, तो चीन का प्रशासनिक देश कौन है? प्रदेश, तो हांगकांग। संसार में संयुक्त अमेरिका को दूध का आगामी उत्पादक कहा जाता नहीं, अभी नंबर 1 पे भारत हो गया। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 4। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बिंगवेला धारा, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती अश्वमेध देवी। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो पंपास। सेल्वा का है तो अमेजन नदी घाटी है। और रूस के क्या है? स्टेपेज। मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हवाई का। मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई का। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान का। एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये और 75 प्रति किलोग्राम के भाव पे संतरा खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः इतना एक अनुपात में मिलाया जाता है और 40 के लाभ पर बेचा जाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो 140 होगा। क्या होगा? 140। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्लिजर्ड चिल्ली। ब्लिजर्ड चिल्ली से संबंधित नहीं है। कहां से? साइबेरिया से संबंधित है। कहां से? साइबेरिया से। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन घूमकर चरवाहा नहीं है? तो पिग्मी घूमकर चरवाहा नहीं है। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडम में। कहाँ? रॉटरडम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाईमुड्डी। कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र क्या है? तो धारवाड़ तंत्र। क्या है? धारवाड़ तंत्र। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1 5। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म का। भारत का आर्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है? तो गोवा में। कहाँ में? गोवा में। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है? तो उपरोक्त सभी हेतु। उपरोक्त सभी हेतु। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टासितैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय न बिहार में है, न मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जम से 18 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक। कहाँ किया गया? बैंकॉक। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में। कहाँ किया गया? बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। हान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य था? तो बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। लिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालक्रम नीचे दिए कूट से पता कीजिए। हैदराबाद है, मैसूर है। तो हैदराबाद की संधि 1798 ईस्वी में हुआ, मैसूर की 1799 में, और क्या है अवध की 1807। अवध की 1807 और सिंधिया के 1803। तो राइट आंसर हो जाएगा
नहीं, ये 1801 में हुआ था। अवध कब हुआ था? 1801। 1801 तो 1234, 1234। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो कलिम। कलिम शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था। निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेहता, तेलंग और तैयत वजी जी को। तैयवजी जी को। मेहता, तेलंग और तैयत वजी जी को। निम्नलिखित में से कौन कामगा टामारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि अभियुक्त के अपराध कारित करने के सक्षम नहीं होने से। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितनी रही है? तो 2.4%। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तो 1702 ईस्वी में। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो फ्रांसीसी बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। ये भी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस उपयुक्त सभी। इनमें से सभी बिहार अध्ययन के लिए स्रोत है। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2016 को। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2016 को। बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो बिहार राज्य में खड़गपुर पहाड़ी से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। खड़गपुर पहाड़ी से। एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान 6250 रुपया, अगले 4 महीनों के दौरान 6500 रुपया और वर्ष के शेष महीनों के दौरान एक्स था। यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपये थी तो उसका मासिक वेतन 96,000 रुपया है। तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 12,300। 12,300। जायद की फसलें उगने वाले सिंचाई जिलों में कौन सा है? जायद के फसलें उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बांका। जायद फसलें नहीं उगा पाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम क्या है? लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम मतलब घटते क्रम में बोला है तो गोपालगंज, सिवान, नवादा और सारण। 89 सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार के सबसे छोटे जिले कौन हैं? तो सबसे छोटे में शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ ने। सतपुरा और विंध्य के बीच की कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी।
भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में किस स्थान पर है? एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो जमशेदपुर, टिस्को। कहाँ? जमशेदपुर, जो में कौन है? टिस्को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। नीचे दिए कूट के अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा अवस्था। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी का काली धारा भी कहा जाता है? तो किरोशियो धारा। क्या हो जाएगा? किरोशियो धारा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम और असम, ये 4 राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं।